अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ दिन कबल मेरी पाकिस्तान में अपने एक दोस्त से बात हो रही थी। और सबसे पहले तो मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी को नहीं पता तो उनकी इतला के लिए कि मेरा ताल्लुक जो है वो मेरा आबाई जो इलाका है वो ज़िला नारोवाल है। नारोवाल के नवाही इलाके से मेरा ताल्लुक है। तो मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी जो वहाँ का रहने वाला है। उसने मुझे किसी और वहाँ पे जो हमारे मोहल्ले में कोई लड़का रहता था उसके बारे में बताया कि वो फौत हो गया है। मैंने उसको बोला हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था और उसको गालिबन हार्ट अटैक की जो है ना वो खबर सामने आ रही थी। उस मेरे दोस्त ने मुझे बताया, उसने कहा कि उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसको कुछ और हुआ है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा वो लड़का कुछ दिन कबल आया था मेरे पास भी कि मेरी कुछ मदद करें, क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और वो कभी कभार कोई मदद वगैरह लेने के लिए इसके पास चला जाया करता था। इसने कहा, मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला जी मुझे दर्द होती है यहाँ पे पेट में। तो इसने उसको बोला कि दर्द होती है तो उसका प्रॉपर कोई जाके अपना इलाज वगैरह करवाओ। तो उस लड़के के बकौल, जो अल्लाह उसकी मगफरत करे, जो फौत हो चुका है, उसने बोला कि इलाज जो है वो जनाब मैंने क्या करवाना है, मुझे बस दर्द होती है और मैंने अपना जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाया यहीं से, इसी कस्बे से, और अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, सब कुछ ठीक है। बस यही मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हें दर्द होती है और दर्द का जो है ना वो इंजेक्शन वगैरह लगवा लो। डेली मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ और दर्द मेरी ठीक हो जाती है। फिर इसने बताया कि यार ये कोई तरीका नहीं है, जाके कोई चेकअप कराओ कि ज़्यादा मसला ना हो। लेकिन बहरहाल, एक सादगी, दूसरी गुर्बत और तीसरे हालात वहाँ पे ऐसे, छोटी जगह जगह पे जहाँ पे कि कोई ज़्यादा बाहर ना निकलने की वजह से इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, ये तीन फैक्टर। लेकिन वो वहाँ से नहीं निकला। उसके बाद जब ज़्यादा कोई मामला ख़राब हुआ, फिर सुना है कि किसी ना किसी तरह घर वाले या जो भी उसको लाहौर लेके गए हैं या वो खुद लाहौर गया है। वहाँ पे जाकर उसकी बहरहाल डेथ हुई है लाहौर में। और उसकी डेथ से कबल या डेथ के बाद जो भी वहाँ पे जो डॉक्टरों ने जब उसका चेकअप वगैरह करके सब कुछ बताया, उन्होंने बोला कि इसको अपेंडिक्स था जो पेट के अंदर फट चुका था पिछले 7-8 दिन से तकरीबन। इसको उस अपेंडिक्स की दर्द होती थी और उस वजह से इसका जहर जो है ना अपेंडिक्स का वो फैल चुका था पूरे जिस्म में। तो ये तकलीफ में था। अब ये यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना वो किरदार अदा किया गया है जो अताई डॉक्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका अपना किरदार अदा किया है। अल्ट्रासाउंड पता नहीं कहाँ से करवाया उसने, वहाँ से किस अताई डॉक्टर से करवाया। अल्ट्रासाउंड के मुताबिक सब ओके एयरपोर्ट में, और रोज़ उसको दर्द का टीका ठोक देते थे, इंजेक्शन, और वो दर्द वक्ती तौर पे उसकी थम जाती थी और फिर अगले दिन जाके दोबारा नया इंजेक्शन। ये वहाँ पे हाल है वहाँ पे। अब मैं क्या बताऊं कि अताई डॉक्टर जो है वो जगह जगह बैठे हुए हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ है अपना। और जो प्रॉपर जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके पास लोग बहुत कम जाते हैं। अगर लोग जाएंगे, ज़ाहिर उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी फीस भी लेनी है, इतना पढ़ के वो एमबीबीएस करके बैठे हैं। और लोगों ने एंड पे कह देना है कि डॉक्टर साहब की जो है ना वो दवाई से आराम नहीं है, डॉक्टर साहब पैसे भी इतने ले रहे हैं और दवाई जो है, दवाई ज़ाहिर है अगर वो लो डोज वाली देंगे तो उसके आराम आने में वक्त लगेगा। लेकिन हम वहाँ पर रह के हमारी आदत पड़ गई होती है, हम कहते हैं डॉक्टर साहब फर्स्ट डोज ऐसी दें दवाई की जो हाइपरटेंसिव वाली हो, या इंजेक्शन ठोकें, हमें फ़ौरन आराम आ जाए। ये नहीं पता कि उसका हमारे जिस्म को क्या जो है ना नुकसान वो देर पाए या लॉन्ग टर्म के लिए ना होने का ख़तरा है। यहाँ तक कि जब मैं भी वहाँ पे था, मुझे अभी भी याद है, कभी कभी अगर कोई मसला होना तो डॉक्टर के पास जाना। ये डॉक्टर, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अताई डॉक्टर है, मैं भी शायद उन लोगों में उस पर शामिल था। उधर जाके डॉक्टर साहब को ये कहना है कि जो जैली डॉक्टर साहब थे उनको कि डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन दें हाई डोज वाला या कोई दवाई दें कि पहली खुराक से आराम आ जाए। पैसों का कोई मसला नहीं है, पहली खुराक से जनाब आराम ना आना है। हमने डॉक्टर साहब की तारीफें बहुत करनी है कि ये बंदा असल डॉक्टर है, बाकी तो सब जैली बैठे हुए हैं जिनकी पहली खुराक से आराम आ जाता है। ये नहीं पता कि वो हाई पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं जिसका जिसम यूज टू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। उसके बाद लो पोटेंसी आप पे फिर असर ही नहीं करती। वो जब बैरून ममालिक में आके, दूसरे मालिक में आके देखते हैं, शुरू में आके गुस्सा चढ़ता है कि यहाँ के डॉक्टर क्या यार, वो कहते हैं कि कुछ आपको बुखार है, कुछ भी है, घर में खुद ही आप पेन किलर खा लें, ये कर लें, वो कर लें, आराम आ जाएगा, हाइपरटेंसी नहीं देनी। इंजेक्शन तो मैं कहता हूँ कि आखिरी स्टेप होगा जो इंजेक्शन का इनका होता है, नहीं तो इंजेक्शन थोड़ी कितने कोई नहीं ना लाना। दवाई जो है उसी से कोशिश करनी है आराम आए, इंजेक्शन जो है ना वो नॉर्मली नहीं लगता। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि अताई डॉक्टर जो है उन्होंने अपना पूरा कब्जा किया हुआ है। कोई हेल्थ ऑफिसर जो है वो उनको चेक नहीं करता। कोई ज़िली इंतज़ामिया के जो अफसर है, कोई डीसी, एसी, कोई हेल्थ ऑफिसर, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि इससे तो यही साबित होता है कि उनको उनका हिस्सा जाता है, उनको उनकी मंथलियाँ जाती हैं।
उस वजह से वो उनको चेक करना भी गवारा नहीं करते। अगर चेक करते हैं तो रस्मी तौर पे बस कर देते हैं। वो चाहे वहाँ पे बैठ के नशे के इंजेक्शन बेच रहे हों, चाहे 2 नंबर दवाइयाँ बेच रहे हों, चाहे लोगों की जानों से खेल रहे हों, चाहे गलत इंजेक्शन ठोक के उसके बाद उसका रिएक्शन जब होता है बंदा उससे मर जाता है। या बंदे को कहते हैं कि वहाँ पे लाहौर चौक के नज़दीक ही है, वहाँ से कोई 1 घंटा दूर है या 45 मिनट दूर आप कह लें। तो जब बंदा आखिरी स्टेज पे होता है, उसका इंजेक्शन उनको पता लग रहा होता है कि इंजेक्शन जो है ना, इससे बंदा मरीज आखिरी सांसें ले रहा है, गलत इंजेक्शन लग गया या इसका रिएक्शन हो गया, तो फिर कहते हैं इन्हों लाहौर लाइयो। ठीक, उस मरीज को आप डाल के तो लाहौर ले जाएं गाड़ी में, क्योंकि पता होता है कि हमने तो अपना काम खड़का दिया है, हमने तो एक्सपेरिमेंट करना था कर लिया, अब इसने बचना कोई नहीं, तो चलो उनको कह देते लाहौर ले जाओ, अगर बच गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो है ना वो रियासत कसूरवार है, जो जिली इंतजामिया है वो कसूरवार है। वो अपने हिस्से लेते हैं, वो अपना फर्ज ठीक तरह अदा नहीं करते। ये इंसानियत की से खेल रहे हैं, इंसानियत के कातिल हैं ये अताई डॉक्टर। एक बंदा अगर उसने डिस्पेंसर का या कंपाउंडर का कोर्स किया है, वो वहां पे नौकरी करने के बजाय डिस्पेंसर की, वो अपना क्लिनिक मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गया। मेडिकल स्टोर पे सिर्फ कानूनी तौर पे आपको दवाई जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक, नुस्खे के मुताबिक देने की इजाजत होती है, लेकिन वहां पे जनाब वो बैठ के टीके भी ठोक रहा है, वो बैठ के खुद दवाइयां तजवीज़ करके आगे से दे रहा है लोगों को। और लोगों को तो इतनी समझ नहीं है, लोगों ने तो आगे कहना कि ठीक है डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब उनसे दवाई लेते हैं, डॉक्टर है। वो तो जो जिसने खोल के दिया है या जिस जो इजाजत देने वाली है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो चेक करें। लोगों को तो वहां से सस्ती दवाई मिल रही है, उधार पे दवाई मिल रही है, तलक वास्ते की बिना पे दवाई मिल रही है, जल्दी दवाई मिल रही है, इसलिए लोग तो वहां पे आएंगे जनाब दवाई लेने हंसी खुशी। और अब जिन्होंने इजाजत दी है, जिन्होंने चेक करना है, तो उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रियासत और जिली इंतजामिया ये कसूरवार है। ये कातिल, इनके हाथों पे लहू है लोगों का, जिनकी जाने जाती हैं इन कसाईयों के हाथों, इन अताई डॉक्टरों के हाथों। और जो इतना पढ़ के डॉक्टर बन के बैठते हैं, वो बेचारे जो है ना वो बस मुंह देखते रहते हैं। उसके बाद हम अवाम, हम भी कसूरवार हैं। अगरचे हमारा कसूर इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें सहूलियात ही वो नहीं दी जाती। अगर वहाँ पे MBBS को मौजूद है, वो भी शायद 1 या 2 हो, और उनकी तादाद जो है वो भी ऐसी हो, हम उन पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि हमें बता इस तरह का गया, माहौल इस तरह का दे दिया गया कि जो मेडिकल स्टोर खोल के बैठा हुआ यही जनाब डॉक्टर है, इसकी दवाई हमें आसानी से मिल रही है और हमारे मुताबिक मिल रही है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर वो एक बंदा जो है ना, मैं बता रहा था, एक बंदा अगर किसी ने कोर्स किया वो खोल के बैठा है, फिर उसने उस पर इक्तफा नहीं किया, उसने साथ अपने भाई को या अपने बेटे को वो भी क्लिनिक एक और मेडिकल स्टोर खोल दिया, मतलब दूसरे लफ्जों में जिसको क्लिनिक का दर्जा दे दिया गया है। और वो भी अपना जो ना वो छुरा तेज करके वहां पे बैठा हुआ है, वो भी इंजेक्शन ठोक रहा है, दवाइयां दे रहा है। और लोग जो है ना, कोई शिफा जब हो गया ठीक है, नहीं अगर आखिरी स्टेज पे कोई या किसी को गलत रिएक्शन हो गया, उसको यहाँ हार्ट अटैक का नाम दे दे, कौन सा वहां पे किसी ने पोस्टमार्टम करवाना है, कहा जी हार्ट अटैक हो गया इस बंदे को, और अगर नहीं तो उसको बोलना है कि लाहौर लाइयो। तो मैंने क्योंकि खुद वहां पे देखा है कि अगर एक बंदा उसने खोला हुआ, उसने अपने साथ 2 और भाइयों को भी खोल दिया है। अगर कोई एक बंदा उसने खोला हुआ, उसने अपने साथ बेटे को भी खोल दिया। अगर वहां पे नहीं खोल के दिया नजदीक, तो उसने कुछ हट के किसी और गांव में खोल दिया। क्या पता उस गांव वालों को ये पता जी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, ये डॉक्टर साहब है, ये फलां के बेटे हैं, तो ये भी डॉक्टर हैं। ये नहीं पता को डॉक्टर जो वो 10वीं फेल है, वो मैट्रिक फेल हो सकता करके, उसके बाद उसने सिर्फ अपने बाप के साथ रह के वो दवाइयां देनी सीख ली हैं, टीका लगाना सीख लिया, और वो वहां पे जाकर लोगों की जानों से खेलने के लिए उस गाँव के पास जाके बैठ गया। अब लोगों की तो मजबूरी है, लोगों को तो और सहूलत कोई नहीं अवेलेबल वहां पे, तो लोगों ने तो उसी के पास जाना जो वहां पे बैठा हुआ है। अब इसका खून तो जो जिला इंतजामिया है उनके हाथों पे है, जो रियासत है उनके हाथों पे है। इनको सोचना चाहिए कि और कितनी जानों के साथ ये उनको खेलने की इजाजत देंगे। खुदारा इसका एक्शन लें, कुछ करें, नहीं तो इंसानी जानें ऐसे ही ज़ाया होती रहेंगी, और इसी तरह जो है ना वो लोगों की जानों के साथ तजर्बे करते रहेंगे, और आप लोगों की जान को रोते रहेंगे लोग। क्योंकि एक बंदा अगर कोई गरीब घर है, सोचें उसका एक बंदा कमाने वाला है, पीछे 8 या 10 खाने वाले हैं, और वो बेचारा जो है ना इस तरह किसी के हथे चढ़ गया, किसी का शिकार हो गया, तो उन जो पीछे रह गए बाकी, उनका कौन जिम्मेदार है? रियासत जिम्मेदारी लेने को तैयार है? कभी भी नहीं। तो इसलिए ये इस सिलसिले में रियासत को और जिला इंतजामिया को सोचना चाहिए और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, बजाय रिश्वत खाने के, हराम खाने के। फिर ही जो जो ये अताई डॉक्टर हैं, जिनको मैं दूसरे लफ्जों में कसाई कहता हूँ, इन पर काबू पाया जा सकता है। वरना तो जनाब ऐसे ही वो उनका उनका लगा हुआ है, वो बस खेलते रहेंगे इंसानी जानों के साथ। लोकल लेवल पे जो चौधरी टाइप लोग हैं, उनको अपने साथ मिला के, उनको उनकी मर्जी के जो है ना वो डील कर लिया, उनकी मर्जी की दवाई दे दी, मुफ्त में दे दी, या उनका सबसे पहले रिगार्ड कर लिया, जिला इंतजामिया को उनका हिस्सा पहुंचा दिया, और अपनी मन मौजियाँ जो है ना वो लगाई रखे। अब ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये अगर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ तो मरीम नवाज साहिबा की जिम्मेदारी है, जो वज़ीर आला पंजाब है। ये जो लोकल इंतजामिया DCO AC हेल्थ ऑफिसर, ये उनकी जिम्मेदारी है
कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें और इस पर फ़ौरन काबू पाएँ, ताकि ये लोगों की मज़ीद जानों से खेलना बंद करें और लोगों को जो है ना वो जो दूसरे डॉक्टर हैं उनकी सहूलत पहुंचाई जाए। आज के व्लॉग में बस यही मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी अरबाब इख्तियार से, और यही मैंने बताना था कुछ कि कैसे ये इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं कसाई डॉक्टर जो हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजूद पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।